देश की राजधानी दिल्ली में एमसीडी के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज होती जा रही है। बीजेपी में आप में शह और मात का खेल शुरू हो चुका है। बीजेपी के बड़े से बड़े नेता एमसीडी के चुनावी संग्राम में प्रचार को तैयार है। वहीं आम आदमी पार्टी दिल्ली में केजरीवाल के चेहरे के भरोसे एमसीडी में बीजेपी के राज को खत्म करने के लिए जोर लगा रही है, लेकिन कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही। आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस सभी पार्टियां अपने अपनी जीत के दावे कर रही हैं। TV9 भारतवर्ष का इलेक्शन ऑटो दिल्ली के तिमारपुर पहुंच चुका है, जहां TV9 का इलेक्शन ऑटो जनता की नब्ज को टटोलने और जानने की कोशिश जनता के बीच किसकी हवा चल रही है। आइए देखते हैं दिल्ली के तिमारपुर से TV9 भारतवर्ष के खास शो दिल्ली की बाजी इलेक्शन ऑटो। नमस्कार, स्वागत है आपका देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 न्यूज नेटवर्क में। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष। मैं गौरव राजगुप्ता इस वक्त पहुंचा हूं तिमारपुर के इलाके में। वजीराबाद ये इलाका है, तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र में ये आता है और यहां मैं आपको दिखा रहा हूं दिल्ली का इलेक्शन ऑटो, दिल्ली की बाजी। शिकायत पेटी में जो शिकायत पहली निकल के आई है, स्ट्रीट लाइट खराब है। स्ट्रीट लाइट खराब है, अंधेरे में हादसे होते हैं। अब आप बताएं, सबसे पहले किससे पूछूं मैं इस बारे में? आपसे पूछें, बताएं। स्ट्रीट लाइट खराब होने का मतलब है यहाँ के जो वार्ड नंबर 11 के जनता के साथ बहुत ही बड़ा विश्वासघात हुआ, क्योंकि यहाँ की जो जनता है वो कांग्रेस पार्टी को वोट की थी और उसके निगम पार्षदा थी अमरलता सागवान, जो बीजेपी में चली गई। तो जनता तो वैसे ही त्राही त्राही कर रही है। पिछले 15 सालों से समस्या है जो भाजपा सरकार है, नगर निगम में है। पिछले 15 सालों में दिल्ली में कूड़ा कर रखा है जी। आप जहाँ भी जाओ नालियों में सफाई नहीं है। नहीं, हम उस पे तो सब मुद्दों पर आएंगे। मैं बता रहा हूँ आपको। अभी जो शिकायत आई है मैं चाहूंगा एक बार उसको एड्रेस कर दें। ठीक है। और कुछ लाइटें जो है वो एमसीडी को ठीक करनी है, हमारे वार्ड में भी है, लेकिन एमसीडी तो सिर्फ आपको पता है कि एमसीडी कहाँ बेचता है आजकल। एमसीडी उगाई में मिल जाएगी आपको। देखिए, 2017 चुनाव के बाद जितनी भी स्ट्रीट लाइट थी उस सभी दिल्ली सरकार ने अपने पास ले लिया और उसमें भी अधिकतर स्ट्रीट लाइट नॉन पेमेंट के चक्कर में उनकी काट दी गई लाइट की, उनकी जो पेमेंट नहीं हुआ इस कारण से। और जो वृद्धा पेंशन लगती थी वो भी राइट्स थी निगम के पास, जो दिल्ली सरकार के पास चली गई। इनके विधायक हैं माननीय दिलीप पांडे जी, उनसे बात करें कि ये सरकार के अंदर में स्ट्रीट लाइट का काम दिल्ली सरकार के पास। मैं दोनों ही दलों के सम्मानित कार्यकर्ताओं को ये कहना चाहती हूँ कि आपने पहला सवाल शुरू करा गौरव भाई, और आप देखिएगा, आप जितने सवाल करते जाएंगे, इन्होंने जनता को फुटबॉल समझा हुआ है। आप इस तरफ सवाल करेंगे या इस पाले में फेंक देंगे, आप इस तरफ करेंगे या इनके पाले में फेंक देंगे। तो भाजपा ने और आम आदमी पार्टी ने दोनों ने जनता को फुटबॉल समझा है। एक बार कुछ तो स्थानीय लोगों से पूछ लेते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मनमोहन त्यागी। नाला के बारे में क्या कहेंगे? कुछ आया, लेकिन ये मुझे लग रहा है आधी शिकायत आई है। ये बिल्कुल आधी अधूरी है। इसके अंदर इतना बड़ा घोटाला हुआ है कि आप समझ ही नहीं सकते। पूरे 1 साल यहाँ की जनता ने ऐसा नरक भोगा है। विधायक जी के प्रतिनिधि हैं यहाँ पर, बता देंगे पूरे 1 साल के अंदर विधायक जी के दर्शन नहीं है पूरे वजीराबाद क्षेत्र में। अच्छा। जनता को रोड पे बच्चों का चलना, महिलाओं का चलना इतना दुभर हुआ है, रोज हादसे हुए हैं, कोई हॉस्पिटल गया है। नाले के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये तो है जब बरसात होती है तो जो अंदर के इलाके हैं पानी तो खैर भर जाता है वहाँ पर। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, पहली बार ऐसा हुआ कि यहाँ पे जब से नाले बने कहीं पानी नहीं, वाटर लॉगिंग नहीं हुई। अच्छा। नहीं तो 9 नंबर में वाटर लॉगिंग होती थी। ये कह रहे हैं कि 15 साल से बीजेपी की सरकार है, तो मैं कह रहा हूँ कि 8 साल से आप भी उसमें भागीदार हैं। और आज नहीं, आप शांत रहें, एक बार सुनने की क्षमता रखें। एमसीडी में ये भी 8 साल से भागीदार है और आज श्री अरविंद केजरीवाल जी को कूड़े के पहाड़ नजर आ रहे हैं। आज इनको जब चुनाव का दौर है, पहाड़ नजर आ रहे हैं इनको। देखिए, कोई बहुत जोर से बोलेंगे, जनता बहुत समझदार हैं। असलियत ये है कि नाले का जो निर्माण है वो 90% नाले दिल्ली के DSIDC और दिल्ली सरकार के फ्लड विभाग ने बनाए हैं।